अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। जावेद गफारी साहब मौजूद है। जावेद गफारी साहब अपना कीमती वक्त मुझे देते हैं, मैंने कहा बहुत शुक्रगुजार हूँ। गफारी साहब, मैंने आज आपको इसलिए जहमत दी कि कुछ दिन से हम देख रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ जो बयानबाजी होती थी, मुसलसल जो है वो खामोशी है। अ, सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से पुरस्कार तौर पर खामोशी है, बल्कि आपको अक्सर हम भारतीय चैनल्स पर देखते रहते थे, तो वहां से भी काफी खामोशी छा गई है। तो ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आ रहा, और उसके बाद फिर भारत की तरफ से भी, और खासतौर पर उनका मीडिया भी खामोश हो गया है? तो क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से दोनों मुल्कों में खामोशी आ गई है? शहजान, थैंक यू सो मच। आपका आपका शुक्रिया। आप मुझे इस काबिल समझते हैं कि आप लेते हैं बार बार, आपकी मेहरबानी। बाकी इंडियन चैनल्स पे मैं जाता हूँ, कुछ 6 चैनल है उनके ऊपर मैं जाता हूँ परमानेंट ना। उसके अंदर बड़े चैनल उनके नाम शामिल हैं, जैसे रिपब्लिक भारत, TV9, रिपब्लिक वर्ल्ड, टाइम्स नाउ, CNBC इंडिया, मतलब उनके न्यूज़ नेशन, वो चैनल जो वहाँ पर बाकायदा तौर पर देखे जाते हैं। उन चैनल्स के ऊपर हमेशा नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता था, मुख्तलिफ चीज़ें चल रही होती थी। अब जब से पाकिस्तान हुकूमत ने बाकायदा तौर पर इंडिया को मुज़ाकरात की दावत दी है और ये कहा है कि अमन की ही बात करनी है। पहले ऑप्शन दिया जाता था कि अमन की बात करेंगे तो हम अमन की बात करेंगे। अब बाकायदा तौर पर दोनों तरफों से, सिविल हुकूमत हो या फिर हमारी मिलिट्री क़यादत हो, दोनों तरफ से एक ही पैगाम गया है कि हम अपने बॉर्डर पर अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, अमन चाहते हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें थी, इससे ना सिर्फ उनके जो तजियाकार थे उनके दांत खट्टे हुए, बल्कि उनका जो मीडिया था, जो चलता ही इंडियन पाकिस्तान प्रोपेगेंडा पर था, वो भी उसको मुंह की खाना पड़ी और वो भी शदीद टेंशन में है। तो ये वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो मौक़िफ़ था एक बड़ा, उसने ना सिर्फ इंडिया का मुंह बंद किया बल्कि इंडियन मीडिया का, और वो प्रोपेगेंडिस्ट जो सारा दिन बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बोलते थे, उनको कोई समझ ही नहीं आ रही कि वो कहाँ जाएं तो जाएं कहाँ। तो ये रीज़न बनी है कि इंडियन मीडिया भी खामोश है, इंडियन वो लॉबिंग भी खामोश है जो हमेशा नेगेटिव प्रोपेगेंडा करती थी, और वो लोग भी समझ से बालातर हुए पड़े उनके लिए कि कैसे अब वो अपनी शक्लें दिखाएं टीवी चैनल पर भी, जिस पे बैठ के सारा दिन पाकिस्तान के खिलाफ बोलते थे, और अब उनको कोई चीज़ ही नहीं मिल रही कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करें। इंटरनेशनली उनकी बेइज्जती हो गई, सारा कुछ हो गया, तो अब ये तमाम तर मामला जो है वो इस वजह से खामोश है। नहीं गफारी साहब, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने अमन की बात की, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भारत की शरायत पर ही अमन कायम हो, अमन हो, अगर कोई पाकिस्तान की शर्त नहीं मानी जाएगी। आपने देखा कि कुछ दिन पहले ढाका गया मोदी, तो मोदी ने पाकिस्तान को ललकारा। बहुत सारे जो जुराइम थे इंडिया के, उसका भी उसने खुद एतराफ किया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आज तक ना तो हुकूमती सतह पर रद्द-ए-अमल आया है, और ना ही फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई भारत मोदी के जो स्टेटमेंट था उस पर कोई रद्द-ए-अमल आया। हालांकि इससे पहले आपने खुद देखा था कि 2015 में जब मोदी ने बात की थी, तो उस फौरन जो है शाम तक ही रद्द-ए-अमल आ गया था, उसकी मजम्मत की गई थी। तो ये फिर पाकिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान की तरफ से भी तो एक पुरस्कार खामोशी है। मोदी के बड़े स्टेटमेंट के ऊपर भी कोई जवाब नहीं आया। शायद हुसैन पुरस्कार खामोशी ना कहिए, बाकायदा तौर पर एक डिसिप्लिन का मुजाहरा कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने जो कहा उसके ऊपर कारआमद है। जैसे पाकिस्तान ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, तो वो अमन ही चाहते हैं। अब अगर नरेंद्र मोदी, अब लोकेशन देखिए, वो ढाका में खड़े होकर और क्या बात करते, वो कोई इस तरह की बात तो कर ही नहीं सकते थे कि भारत के और बांग्लादेश के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं या बहुत अच्छे ताल्लुकात होने जा रहे हैं। अब उन्होंने वहां पर जहर ही उगलना था, और जहर वहां पे जब आप उस मशरकी पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर जहर क्या उगला जा सकता है? यही पाकिस्तान के खिलाफ ही जहर उगला जा सकता है। अब पाकिस्तान मुसलसल, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ना सिर्फ सिविल हुकूमत बल्कि मिलिट्री क़यादत ने भी बाकायदा तौर पर यह बयान दे दिया कि हम भाई अमन ही चाहते हैं। अब जब अमन ही चाहते हैं तो वो जितना भी नेगेटिव प्रोपेगेंडा या नेगेटिव बात कर लें, उसके बदले में हमारी तरफ से रिस्पॉन्स अमन ही होगा। अब हम तो ये भी कहते हैं कि एक गाल थप्पड़ मारे तो उसको दूसरा गाल कर दो आगे। हमारा तो ये एक तरह से बेहतरीन इखलाक की एक अलामत है ना। अब पूरी दुनिया को तो पता है कि वहां पर और हमारे स्टेटमेंट और उनकी स्टेटमेंट में फर्क क्या है। वहां पर एक वजीर आजम जो बैठा है उसकी सोच क्या है, उसका तो नेगेटिव थिंकिंग है। पहले भी हम यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हो या फिर उनकी लॉबिंग हो, जो भी है वो नेगेटिव है, प्रोपेगेंडा उनका नेगेटिव है। हम तो पहले से दुनिया को बता रहे हैं कि भाई नेगेटिव है। अब अगर नेगेटिव का जवाब हम भी नेगेटिव में देंगे तो फिर हमें समझदार कौन कहेगा? फिर वो कहेंगे चलो जी दोनों एक तरह के हैं।
अब एक ही नेगेटिव गर्दाना जाएगा। ये पाकिस्तान की अच्छी पॉलिसी है, अगर उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने इस काबिल ही नहीं समझा कि उसको रिस्पॉन्स किया जाए और उसकी जबान में उसका रिस्पॉन्स किया जाए। हम अमन की बात कर रहे हैं और हम अमन की बात की तरफ ही अपने आप को पक्का समझते हैं। गफारी साहब, एक और सवाल इसमें बनता है कि जिस तरह अभी मामलात के ऊपर मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, वहां पर लोगों का ये मौक़िफ़ है, कुछ जो सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, कि भारत पाकिस्तान को मुज़ाकरात की आड़ में उलझाकर खुद अपने मौक़िफ़ को मजबूत कर रहा है, जो कि चीन भारत का पानी रोक रहा है। तो वहां पर कि वो इंटरनेशनल सतह पर ये बोल सकता है कि पानी का या पाकिस्तान के साथ मसला है भारत का, तो वहाँ वो आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं। दूसरा, चीन के खिलाफ वो इस महाज को जो है वो उछाल सकता है, खड़ा कर सकता है। तो क्या ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है सारी मुज़ाकरात को, और इसी वजह से हुकूमत भी खामोश बैठेगी और भारत अपना फायदा निकालने की कोशिश कर रहा है उसमें? भारत ने हमेशा यही कोशिश की है, हमेशा किसी ना किसी चीज पर किसी ना किसी को उलझाकर, कभी एलएसी पर कभी एलओसी पर, दोनों जगह पे उसने क्या किया, मुंह की खाना पड़ी है फिर उसको। हमेशा नेगेटिव बात की है उसने, हमेशा कभी पानी की धमकी आप सुनेंगे, कभी टमाटर की धमकी सुनेंगे, अभी कभी कोई धमकी सुनेंगे। उनका मीडिया वही बात करता है जो ऊपर से बात कोट की जाती है। अब हमारा मीडिया और उनके मीडिया में ये एक फर्क तो जरूर है कि हमारा मीडिया का कोई कम से कम लॉयल्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। उनका मीडिया तो हमेशा वही बात करता है जो उनका पॉलिसी साज यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन जो उनकी लॉबिंग है वो करती है। हमारा मीडिया और उस मीडिया में ये जमीन आसमान का फर्क है कि हम उस तरह की बात बेपर की नहीं मारते। हम अगर करते हैं बात तो किसी वजह से और किसी बात से करते हैं। नेक्स्ट आपने की बात उसकी चाइना की और भारत के ताल्लुकात की, तो आप ये अंदाजा लगाएं कि हमारे पाकिस्तान के जो दकियानूस दानिशवर हैं, या उनको दानिशवर कहना चाहिए, जो बैठ के सारा दिन गलत बात करते हैं और गलत मिस कंसेप्शन करते हैं। अभी आपने ये देखी होगी, एक चीन ने वहां पे ईरान के साथ मुआहिदा किया है, उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक काल के ऊपर जो लोग अपनी बात चेंज कर लेते हैं, उनके साथ हम मुआहिदा करके मजा नहीं आता, हम इनके साथ कर रहे हैं ट्रिलियन उसका मंसूबा कर रहे हैं। अब आप रोड का, अब आप यहां से अंदाजा लगाएं हमारे दकियानूस क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने हिट किया है। हालांकि पाकिस्तान को हिट नहीं किया, उन्होंने भारत को हिट किया है। उन्होंने बात ही भारत की है, पाकिस्तान की बात वो नहीं करते। पाकिस्तान और चाइना के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इस बात का ना सिर्फ हमें बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान और चाइना के बहुत जबरदस्त ताल्लुकात हैं। हमारा वहां पर बहुत ज्यादा स्टेक्स हैं, उनके हमारे पास बहुत स्टेक्स हैं। हमारी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास है, उनकी हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। जहां तक कि मुझे याद है 2018 में मैं खुद चाइना गया था, वहां पर हमने जाके उनकी उनकी एयरबेस यूज करके हमने वहां पे वो किया था, उसका सैटेलाइट लॉन्च किया था। अल्हम्दुलिल्लाह 2 तजर्बे किए थे, दोनों कामयाब हुए थे। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं हमारे कितने स्टेक्स हैं वहां पर। हमारी इंतहाई इंतहाई अहम तरीन जो मालूमात है वो भी उनके पास है, और उनकी हमारे पास इंतहाई अहम तरीन मालूमात है। हमारी आर्मी और उनकी आर्मी बहुत जबरदस्त तरीके से उनका साथ है। हमारे जो चाहे जो भी, अब सदर आसिफ अली जरदारी थे तो भी चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वजीर आजम नवाज शरीफ थे तब भी चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जनरल कियानी थे तब भी चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उनके साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अब पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान है, उनके भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी चाहे पीपल्स पार्टी दौर में वजीर खारजा थे या अब थे, कोई पॉलिसी में चेंज नहीं आया। हमारे चाइना के साथ मुसलसल बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अब इसको कहना कि जी चाइना ने जाके जो ईरान में स्टेटमेंट दी है वो पाकिस्तान के खिलाफ दी, ये तो अहम जन्नत में रहने वाली बात है। ये तो आप बैल मुझे मार वाली बात कर रहे हैं कि आपको चाइना कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे उसके साथ बिरादराना ताल्लुकात हैं। लेकिन हमारे दकियानूस जो बैठे हुए हैं, जो हमेशा नेगेटिविटी को प्रमोट करते हैं, वो भी इंडियन उसके साथ तरह, सारे नहीं, हमारे बहुत बहुत कम है ये लोग जो नेगेटिव बात करते हैं, लेकिन उनके फॉलोअर जो है वो उनको फॉलो करने वाले बड़े लोग हैं। क्योंकि जब ये कोई बात करेंगे तो बड़ा इधर से हमारा घटिया सहाबी, जितना भी बड़ा सहाबी बन के वो घटिया बात करेगा, उसको फॉलो करने वाले तो उसी की बात को सच समझेंगे। चाहे अब वो कई नाम है, मैं गिनवाना नहीं चाहता, ना ही मैं उनको प्रमोट करने यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। सबको पता है कि कौन नेगेटिव बात करता है और कौन पॉजिटिव बात करता है। हमें पॉजिटिव बात का सोचना चाहिए, हमें पॉजिटिव बात को तरजीह देनी चाहिए और पॉजिटिव बात ही करनी चाहिए जिसमें पाकिस्तानियत हो। चाइना हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है उसके साथ, हमें उसको साथ लेके चलना है। चीन नहीं बात कर सकता कोई भी हमारे खिलाफ, ये हमें जहन में मालूम होना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान और चीन मिलकर कर रहा है, तो ये हर किसी को पता है। चीन सबसे पहले तो सीपेक हमारे पास है, सीपेक इतना बड़ा मंसूबा है कि हमारी जो 7 नस्लें आने वाली वो भी उससे फायदा लेंगी।
लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं वो तो ईरान में उसने पाकिस्तान के खिलाफ बात की होगी, उन्होंने नाम नहीं लिया, वो मुल्कों के नाम ही नहीं लेते। लेकिन हमें तो कम से कम क्लियर होना चाहिए ना कि हमारी बात कर ही नहीं सकते। उनकी दो टोक दुश्मनी इंडिया के साथ है, हमारे साथ कौन सी दुश्मनी है? हमारे साथ तो अच्छे ताल्लुकात हैं। आप रोजाना हमारा जो इनके चीनी सफीर हैं वो किसी के साथ, हमारे अहम बंदे के साथ बैठे होते हैं, कभी वो स्पीकर के साथ बैठे होते हैं, कभी चेयरमैन के साथ बैठे होते हैं, कभी गवर्नर किसी के साथ बैठे होते हैं, कभी वो मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर के साथ बैठे होते हैं, कभी वजीर आजम से मुलाकात कर रहे होते हैं। हमारे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। कभी आर्मी चीफ के साथ हमारे उनकी मिलिट्री क्यादत की मुलाकात हो रही होती है। तो हमें तो ये सोचना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमने सोचना नहीं होता, सिर्फ अपनी नेगेटिविटी को प्रमोट करना होता है। और पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई मौका जरूर रखना चाहिए। इंडिया नहीं अगर बात कर रहा तो हम इधर से कर देंगे, जिससे हमारा नेगेटिव जो इमेज है वो पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर जाए, अपने उस 5th जनरेशन वार के जरिए। तो आप कह रहे हैं कि मोदी के जो स्टेटमेंट है उस पे पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ना देना दानिशमंदी है और मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे और दोनों का जो अमन है वो देर पा बहाल रहेगा। बिल्कुल, पूरी दुनिया के सामने इमेज तो उसका नेगेटिव गया ना। उसने जो बातें की हैं वो पूरी दुनिया ने नहीं सुनी। क्या आपको नहीं लगता कि मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी दुनिया ने अपना आन रखा हुआ है? उसमें तमाम कम से कम वज़ीर आज़म की बात तो रखी जाती होगी ना, सबके अंदर वो डिस्कस होती होगी। हमारी जब फॉरेन मिनिस्ट्री की जब वीकली ब्रीफिंग होती है, जुम्मा के दिन, कभी जुमेरात के दिन होती है, हम लोग खुद क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई आप ये बताएं कि तो इंडिया ने जो बात की है इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? तो वो आगे से बता देते हैं कि भाई इसके ऊपर हम रिएक्शन देना चाहते हैं, इसके ऊपर हम रिएक्शन नहीं देना चाहते, हमारे स्टेट का ये रिएक्शन है। वो तमाम तर चीजें हम डिस्कस करते हैं। चाहे उसके अंदर वो जो तालिबान का वो जो था एहसान उल एहसान, वो भागा था, तब भी हमने ये बात की थी। हमने फॉरेन मिनिस्ट्री से सारे सवाल करते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री का अपना जवाब होता है, वो जो जवाब देना चाहते हैं, जिसके ऊपर वो मौक़िफ़ देना चाहते हैं वो दे देते हैं, जिसके ऊपर नहीं देना होता वो नहीं देते। अगर पाकिस्तान इस वक्त जवाब उसी तरह का देता तो हम नहीं देते, पहले भी तो देते रहे, अब भी दे देना था। लेकिन हम बेहतरीन हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रहे हैं। हमें नेगेटिव का जवाब नेगेटिव नहीं देना, हमने पॉजिटिव नेगेटिव का जवाब भी पॉजिटिव से देना है, ताकि पता चले दुनिया को कि कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है। इस वक्त तो कम से कम किरदार हमारा पॉजिटिव है, तो इसको पूरी दुनिया सराहेगी। जावेद गफ्फारी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सवाल और बहुत सारे थे यहाँ लोकल सियासत के हवाले से भी, लेकिन मैं आज खासतौर पर भारत के इशू पे आपसे बात करना चाहता था। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।